बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम बहन भाइयों को अलनूर गोट फार्म की तरफ से नवीद लगारी का सलाम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फरनैल की गोली इस्तेमाल करने के बाद डूवर्मिंग पार्ट 2। क्योंकि हमने पहले फरनैल की गोली इस्तेमाल की थी तो वो फरनैल की गोली हमारे पास भी मौजूद है। तो बाज़ औक़ात मिस्टेक हो जाती है, मुझसे भी मिस्टेक हुई है, तो इसको भी मैं एक्सेप्ट करता हूँ। तो एक बहुत बड़ी मिस्टेक यही है कि जब आप कोई चीज़ परचेज़ करने जाएं, फरनैल की गोली ख़ास तौर के ऊपर आपने बोलना है कि हमें फरनैल की गोली वो चाहिए जो दानों में गंदम के दाने रखने में इस्तेमाल ना होती हो। ये वाली है फरनैल की गोली। और बाज़ औक़ात दोस्तों के मैसेजेस भी आए हुए थे कि बस यही डूवर्मिंग काफ़ी है क्या बकरी के लिए। नहीं मेरे बहन भाई, डूवर्मिंग बकरी की मैं जो करता हूँ ओरिजिनल में जो करता हूँ वो 3 पार्टों के ऊपर मुश्तमिल है। पहला जो हमारा था पार्ट वो फरनैल की गोली इस्तेमाल करने का था। उसके बाद दूसरा जो है बिल्कुल ठीक 3 दिन बाद मेडिकली तौर पे जो मैं दवाई इस्तेमाल करता हूँ वो है पंच। वो ये आपके सामने है, फी जानवर के वज़न के हिसाब से देनी है। तो ये पंच आपके सामने है, निल्जान प्लस और पंच। और भी बहुत सी कंपनियां हैं जो मैं प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करता आया हूँ। पहले नंबर पे निल्जान प्लस, अगर वो नहीं मिलती तो फिर पंच। निल्जान प्लस मुझे नहीं मिली, वो शार्ट थी मार्केट में, तो पंच मिली है। ये फी जानवर को वज़न के हिसाब से देनी है। 4.5 किलो का आपका जानवर हो तो आपने उसे 1 सीसी देनी है। तो जितना हमारे जानवर का वज़न होगा उसके मुताबिक आपके भी जानवर का वज़न आपके सामने होगा, अंदाजे के तौर के ऊपर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमारी ये पट है तो हमारा जो अंदाज़ा है इसका वज़न 20 किलो के करीब होगा। दिखा दीजिएगा, तो 20 किलो के करीब होगा इस पट का वज़न। ये देखिए, इसका वजन 20 किलो के करीब होगा। तो 4 किलो के ऊपर, 4.5 किलो के ऊपर 1 सीसी है। आप ऐसे लगा रहे कि 5 किलो के ऊपर आपने 1 सीसी देनी है। अगर आपके जानवर का वजन 5 किलो है तो आपने 1 सीसी देनी है। तो ये 20 किलो का है, तो आप ये अंदाज़ा लगा लें कि 5 सीसी के ऊपर 1 है तो इसको 4 सीसी मिलेगी। तो उसके तैयार करने का तरीका क्या है? तैयार करने का तरीका ये है कि आपने पानी उसी हिसाब से लगाना है, इस्तेमाल करना है। इसमें ये मैंने पहले चीनी में ये महलूल बनाया हुआ है मीठा। मीठे बनाने का हमारा मकसद यही होता है कि जैसे ही जानवर को ये पिलाया जाए तो इसके मीठे की हमक, खुशबू, स्मेल के ऊपर जो अंदर वर्म्स होते हैं, कीड़े होते हैं, वो फौरी तौर पे आते हैं और मेडिसन जो है वो अपना असर दिखा देती है। और कुछ अवकात ये भी होता है कि कुछ मेडिसन के इस्तेमाल करने से जो हमें मसले दरपेश आए हैं या हमारे सामने मसाइल लेकर आते हैं बहन भाई, तो कुछ लोगों का सवाल यही होता है कि हमने मेडिसन यूज़ की, हमारे जानवरों को पेचेस लगे, तो क्या हमें 100% रिज़ल्ट मिला? और कुछ लोगों का सवाल ये होता है कि हमने मेडिसन यूज़ की, हमारे जानवरों को पेचेस नहीं लगे, वो खुश्क मेंगनियाँ, मतलब जिस तरह पहले उनकी मेंगनियाँ थी वैसे हैं, क्या उनका रिज़ल्ट मिल गया है उनकी दवाई का? देखें, पाकिस्तान में अभी इतना काम नहीं हुआ कि आपकी जो आप दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं मेडिसन, ख़ास तौर पे डूवर्मिंग की, वो जाके बकरी के अंदर हीटेड, मतलब उसके मैदे को हीट ना दे। तो ये हीट थोड़ा बहुत इसमें होती है जिसकी वजह से कुछ बकरियां बर्दाश्त कर पाती हैं इसकी हीट को। उनका मैदा इतना स्टेबल होता है कि मेडिसिन का जो हीट टेम्परेचर है वो बेयर बर्दाश्त कर जाती हैं। और कुछ होती हैं ठंडे नॉर्मल मिजाज की, मतलब जिनका जो टेम्परेचर है मैदे का वो इतना नहीं बर्दाश्त करता, जिससे उनको पेचेस लग जाते हैं। सादा सी बात है, सादा से आसान से लफ्ज़ों में आपको समझा रहा हूँ। तो फिर दूसरा टॉपिक हमारे पास ये होता है कि जो फरनैल की गोली है, आपने कभी भी बाज़ार से लेते वक्त यही कहना है, हमें फरनैल की गोली वो चाहिए जो गंदम के दानों में इस्तेमाल ना हो,
ताकि आप आइंदा आने वाले नुकसान से बच सकें। बात सुनने और समझने में फ़र्क होता है, तो मुझसे भी मिस्टेक हुई है, उस वक्त मैंने नहीं कही, तो उसके लिए मैं माजरत ख्वाह हूँ। तो चलते हैं। तो जिन बकरियों को हमने फरनैल की गोली दी थी वो आपके सामने ये जिंदा है। ये देखिए, इसको दी थी, लाइव वीडियो में रिकॉर्ड था। ये हमारी विरसा है। और इसकी माँ को दी थी, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वो पीछे खड़ी है, कैमरामैन आपको दिखा देता है। तो ये बकरी आपके सामने है, इसको हमने दी थी। तो उसके बाद जो इनकी खुराक का ख्याल क्या है, डूवर्मिंग करने से पहले इन्होंने जो कुछ खाना है खा लें। तो डूवर्मिंग से पहले इन्होंने जो कुछ खाना है पेट भर के आप इनको खिला दें। जब आप मेडिसन पिलाएं तो उस वक्त आपने कभी भी मेडिसन पिलाने के बाद इनको खाने के लिए कोई चीज़ नहीं देनी। जब डूवर्मिंग की जाती है तो उस वक्त जानवरों को हमने कम्प्लीटली तौर पर रेस्ट मूड देना होता है, जो मेरा अपना 10 साल तजर्बा है। और सबसे बढ़कर बात ये कि फरनैल की गोली की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। अगर ये इसकी डेट ख़त्म हो जाए, मिसाल बतौर अगर इसका असर ख़त्म हो जाए, तो इसके अंदर जो हमक है, बू है, स्मेल है, जो इसकी स्मेल है, तो वो इसकी ख़त्म हो जाती है, जिससे इसका असर नहीं होता, ये कीड़ों को नहीं मार पाती। तो इसी वजह से अगर किसी किस्म का आपको कोई प्रॉब्लम है फरनैल की गोली इस्तेमाल करते वक्त, अगर आपका माइंड एक्सेप्ट नहीं करता, तो हम तो आपके सामने इस्तेमाल करते हैं। मैं अपने 10 साल रिकॉर्ड में इसी 3 स्टेप के ऊपर काम कर रहा हूँ। पहला स्टेप, डूवर्मिंग के लिए फरनैल की गोली इस्तेमाल करता हूँ। उसके बाद ये सबसे पहले निल्जान प्लस, अगर वो नहीं मिलती, बाज़ दफ़ा शार्ट होती है, तो फिर पंच। ये 2 मेडिसिन मैं इस्तेमाल करता हूँ, जो प्रैक्टिकली आपको करके दिखा रहा हूँ। तो इसके लिए हमें सबसे पहले यही एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है। जब हम मेडिकली दवाई इस्तेमाल करते हैं, जानवरों को दवाई इस्तेमाल करने से पहले बिल्कुल मुकम्मल तौर पे उनको हमने कम्प्लीटली तौर पे उनका पेट भरा देना है। जब उनका पेट भर जाए, और देनी भी डूवर्मिंग करनी भी ख़ास तौर पे ऊपर रात को है, तो इनको डूवर्मिंग करने से पहले जितना हमने खिलाना पिलाना है खिला पिला सकते हैं। तो बाज़ दोस्तों, बाज़ बहन भाइयों का प्रॉब्लम आ जाता है कि फरनैल की गोली इस्तेमाल नहीं कर सकते। मेरे बहन भाई जिनका जहन एक्सेप्ट नहीं करता इनको, वो इस्तेमाल ना करें, क्योंकि हमारी सराकी में एक मिसाल है, हम सराकी हैं, वो क्या कहते हैं, या फिर यकीन वड्डा ते या वल पीर वड्डा। तो इस बात करने का मकसद ये है, या तो फिर एक बंदे को बिच्छू ने काटा, सांप ने काटा, वो पीर के पास जाता है, तो पीर उसे कहता है नहीं, आपको मामूली सा कांटा चुभा है, तो उसको कुछ नहीं होता। एक बंदे को कांटा चुभता है तो वो पीर के पास जाता है, तो वो उसे कहता है कि आपको सांप काट गया, वो उसी डर से मर जाता है। और ये साइंसी टेक्निक है बहुत बड़ी। तो इसी वजह से अगर आप लोगों का जहन मुतमैन नहीं है, तो आप फरनैल की गोली इस्तेमाल ना करें। पार्ट 1 को छोड़ दें, पार्ट 2 पे आ जाएं। ये पंच इस्तेमाल करें पार्ट 2 पे, और हमारा इसके बाद पार्ट 3 होगा। वो होगा हमारा इनके पंच के इस्तेमाल करने के 15 दिन बाद। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 आपके सामने है, फरनैल की गोली इस्तेमाल क्या हम कर सकते हैं डूवर्मिंग में? जी हाँ, आप कर सकते हैं। अगर आपका जहन एक्सेप्ट नहीं करता तो आप ना करें। उसके बाद पार्ट 2 जो है पंच, इसको भी आप मेडिकली तौर के ऊपर आप देख लें, मैं आपके आंखों के सामने कर रहा हूँ, और यही जानवर आपको ही दिखाऊंगा पार्ट 3 में इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल्ला, अल्लाह के हुक्म से। तो जो हमारे जानवरों की नहीं हुई डूवर्मिंग, जो जिनकी हमने की है, जिनकी नहीं हुई, तो वो हमारे जानवर प्रेग्नेंट हैं। ये देख ले माशाल्लाह, जिस तरह ये हमारी बुलबुल है, तो ये प्रेग्नेंट है। जितनी बकरियां प्रेग्नेंट होती हैं, चाहे वो पहले 15-20 दिन या 1 महीने के, मैं कभी भी प्रेग्नेंट बकरियों की डूवर्मिंग नहीं करता। आपको भी 100 में से 100% रोकूंगा।
कभी भी ये काम ना करें कि प्रेग्नेंट बकरी के लिए कोई शॉर्टकट तरीका ढूंढें डूवर्मिंग करने का, कभी भी नहीं, हरगिज नहीं। तो चलते हैं फिर इनकी डूवर्मिंग करते हैं। आपके सामने मैं ये दवाई मिक्स कर रहा हूँ इनके वज़न के हिसाब से। तो ये टोटल 100 सीसी होती है। तो वैसे आपने अपने जानवर के हिसाब से इसको इस्तेमाल करना है। सबसे पहले इसको इस्तेमाल करने के पहले अच्छे तरीके से इसको हिलाकर बिल्कुल ऐसे मुकम्मल तौर पर ऐसे, ताकि सारा जो महलूल है मिक्स हो जाए। उसके बाद आपने पानी में इसको मिक्स कर लेना है डाल के अपने जानवरों के हिसाब से। जो मैं आइडिया लगा रहा हूँ, क्योंकि ये 100 सीसी की है, मेरे पास जितने जानवर हैं मैं अपने आइडिया के मुताबिक ही इनको इस्तेमाल करता हूँ। 20 किलो के ऊपर हमने इसको 5 सीसी लेना है। तो मेरे पास तकरीबन 7 जानवर हैं टोटल, उसी हिसाब से मैं डालूँगा। तो अब इसको मैंने मिक्स करना है। तो ये ऐसी शक्ल इख्तियार कर जाएगी, आपने परेशान नहीं होना। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो जैसे वो थोड़े बहुत फुट बन जाता है उस तरह, जब आप मिक्स करेंगे बिल्कुल सफ़ेद दूध की तरह होगी। थोड़ा सा करीमी कलर होगा इसको लाइव। अब तो आपको साफ नज़र आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा करीमी कलर होगा इसका। और आपके सामने मैं लाइव देता हूँ अपने जानवरों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे बढ़कर मैं हर वीडियो में यही बात बार बार दोहराता हूँ, जब भी कोई चीज़ अपने जानवरों को डाल रहे हैं, पिला रहे हैं, तो बिस्मिल्लाह लाजमी पढ़ना है। तो ये मैं आपको, तो ये दवाई हमारी तैयार हो गई है। तो इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये है हमारे पास TMR। अब मैं ये उठा लूँगा, जैसे ही दवाई इनको दे दूँगा तो ये उठा लूँगा। उससे बढ़कर बात दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जब आपकी डिलीवर शुदा बकरी की डूवर्मिंग होती है तो फिर उसके साथ साथ छोटे बच्चों की भी डूवर्मिंग हो जाती है। फिर छोटे बच्चों की कोई गुंजाइश नहीं रहती कि आप छोटे बच्चों की डूवर्मिंग करें। तो प्रैक्टिकली मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरी डिलीवर शुदा बकरी है। जब मैंने इसको फरनैल की गोली दी थी, उसी की हमक इसके दूध में भी थी और उसी दूध के ज़रिए उन छोटे बच्चों की भी डूवर्मिंग हो गई। अब जब मैं इसको मेडिकली तौर पे ऊपर डूवर्मिंग के लिए लेके आ रहा हूँ, तो फिर इसके बच्चों की भी इसके साथ डूवर्मिंग हो जाएगी। तो इससे बढ़कर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका रिज़ल्ट कैसे आता है। इसका रिज़ल्ट मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ। ये मेरी बकरी है इत्तलाल, ये आपके सामने है। इसकी बेटी की लाइव पहली दफ़ा डूवर्मिंग हो रही है। तो इसकी बेटी ये है जमजम। तो इसकी ज़िंदगी में इसकी तकरीबन 3 माह उम्र है माशाल्लाह। 3 माह की उम्र में इसकी मैं पहली दफ़ा डिलीवरी कर रहा हूँ। ये देखें, जैसे ही इसकी माँ की डिलीवरी होती, सॉरी इसकी डूवर्मिंग कर रहा हूँ, जैसे ही इसकी माँ की डूवर्मिंग होती थी, उसके साथ साथ उसके दूध के तासुर के साथ, उसके दूध के साथ इसकी भी डूवर्मिंग हो जाती थी। तो ये देख लें, इसकी पहली दफ़ा डूवर्मिंग हो रही है। और उसकी आप डूवर्मिंग नहीं करेंगे क्योंकि उसको क्रॉस करवा लिया है। ये भी हमारी क्रॉस शुदा बकरी है। ये रानी बैठी है मक्खी चीनी, ये भी क्रॉस शुदा है। आगे बरका बैठी है, वो भी क्रॉस शुदा है। तो इसके बाद बुलबुल है, वो भी क्रॉस शुदा है। बाकी सब की डूवर्मिंग कर रहा हूँ आपके सामने लाइव। तो ये हमारी वो पट है जिसको हमने फरनैल की गोली दी थी। लाइट चली गई है, रात का टाइम है। तो ये आपके सामने विरसा है। फरनैल की गोली इस्तेमाल करने के बाद डूवर्मिंग का पार्ट 2 हम इसे दे रहे हैं 5। कितनी सीसी इसको देंगे? इसको हम देंगे 5 सीसी, मतलब डूवर्मिंग के लिए 5 सीसी इसको दवाई चाहिए। और जो पानी हमने इसमें मिक्स किया है 15 सीसी, टोटल हमने इसको 20 सीसी देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवा शाफी।
तो इसका वज़न 30 किलो के ग्राम है, 30 किलोग्राम के करीब है। हम इसको देंगे 25 सीसी। वज़न के हिसाब से डोज बढ़ाते जाना है, तो इसको 25 सीसी दे दिया है। इसका वज़न भी 20 किलोग्राम के करीब है। इसको भी हम तकरीबन 20 सीसी देंगे इंशाल्लाह। तो 5 सीसी पंच और 15 सीसी पानी। और इंशाल्लाह यही बकरियां, ये वो बकरियां जिन्होंने पहले फरनैल की गोली खाई हुई है। पार्ट 1 इनका कंप्लीट है, अभी ये पार्ट 2 चल रहा है और डूवरमैन के 3 पार्ट हैं। और जो हमारा तीसरा पार्ट होगा वो हमने इनको जल्दी इंजेक्शन लगाना है 15 दिन बाद। तो वीवर, ये मेरी वो बकरी है जो अभी 3 माह की है और इसकी पहली दफ़ा प्रैक्टिकली डूवरमिंग हो रही है, जिसके जिस्म में पहली दफ़ा प्रैक्टिकली, एक तो फरनैल की गोली भी इसको प्रैक्टिकल लाइफ में पहली दफ़ा मिली है। अगर इसकी डूवरमिंग पहले होती रही है, इसके माँ के दूध से होती रही है 3 महीनों तक। तो अब ये इसको मैं देने लगा हूँ, ये आप देख लें। तो अब मैं दे रहा हूँ विरसा को। ये डिलीवर शुदा बकरी है और इसी डूवरमिंग, इसकी डूवरमिंग के साथ इसके बच्चों की भी डूवरमिंग हो जाएगी। 3 महीनों तक इनके बच्चों की कोई डूवरमिंग नहीं करनी होती। तो 3 महीनों के बाद जब उनका दूध छुड़ाया जाता है फिर उनकी डूवरमिंग करनी होती है। प्रैक्टिकली आपको एक फीमेल दिखा दी है। ये थी हमारी वीडियो। तो इसमें हमने जो आपको बताना था और प्रैक्टिकली करके दिखाना था कि फरनैल की गोलियों से कभी भी किसी किस्म का कोई इशू नहीं होता, कभी भी। अगर आपको कोई डाउट है तो मैं बार बार आपको लास्ट में यही कह रहा हूँ कि आप इस्तेमाल ना करें। उसके बाद आपने पार्ट 2 रिपीट कर लेना है, ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। मैं प्रैक्टिकली लाइफ में 10 साल तजर्बा में पहले फरनैल की गोली को इस्तेमाल करता हूँ, फिर इसी पार्ट 2 को रिपीट करता हूँ। जज़ाकल्लाह जी, फी अमानिल्लाह।